लेंगे ही ना। और ये रेपिस्टों का साथ दे रहे हैं तो सावरकर को भी अपना बाप मानते हैं। ये बाप माने, हम रेपिस्टों का समर्थन नहीं करते। और जो आप साथ रहने की बात कर रहे हैं ना, ये कट्टरवादी हिंदू है। अगर हम जैसे हिंदू सिख मुसलमान साथ निकलते हैं आंदोलनों में प्रोटेस्ट में तो हम लोगों को मार दिया जाता है। और इतनी धमकियां भरा फोन आता है, इतनी धमकियां भरा फोन आएगा कि तुम्हारी बहन को उठवा लेंगे। हर इंसान के अंदर एक आतंकवादी की एक आत्मा आ चुकी है, जिसको हर आदमी दूसरा आदमी खतरनाक दिखता है, इसको मार दूंगा मैं, ये कर दूंगा। आप वक्तों से 5 मिनट बहस कर लो, आप घर से बाहर नहीं निकल पाओगे, 10 आदमी आपको घेर के मार देंगे। आप इस बात को समझो। आज जब भी इनके डीएनए मैच नहीं होंगे इनके माँ बाप से, तो पता लगेगा ये भी कहीं और की पैदाइश है। तभी ये बलात्कार को संस्कार से जोड़ रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठने के बाद ये ऐसी बात करते हैं। इनके अंदर एक क्षमता नहीं है, मतलब एक न्याय दिलाने की क्षमता नहीं सरकार में। एक महिला को अंदर भी हिंदू और मुस्लिम ढूंढते हैं, बलात्कार में भी धर्म ढूंढते हैं। ऐसी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये खालिस्तानी है, जैसे इनका पत्ता काट दिया जाए। मुसलमान को आतंकवादी कह दिया गया। हम लोग जैसे हिंदू, हम नकली हिंदू साबित कर दिए गए। उसके बाद फिर जो अत्याचार का सिलसिला शुरू हुआ, नोटबंदी कर दो। महिलाओं का सम्मान तो इनके संस्कारों में ही नहीं है, ये तो सिर्फ जबान पे है। एक संस्कार होता है कि हमें किसी की बहन बेटी दिख रही है तो हम हाथ जोड़ करके नमस्कार करते हैं। इनको किसी की बहन बेटी दिखती है तो टेढ़ी नजर से देखते हैं, ऊपर से तक कि हिंदुस्तान एक होगा। इस सरकार में खून के प्यासे हो जाएंगे लोग। आपके माथे पे देखेंगे ना, सर के ऊपर मुस्लिम टोपी तो गला रेत देंगे 4 हिंदू। आज ये माहौल बनने वाला, और ज़्यादा 2 साल की बात है। खुद भी बलात्कार की पैदाइशी होंगे ना, जो बलात्कारियों को संस्कारी बता रहे हैं। आज ये तो सर्वे करने वाली बात है, डीएनए करने वाली बात है। जिन्होंने इनको संस्कारी बोला है, सारे नेताओं का डीएनए टेस्ट किया जाए, पता लग जाएगा। और जब भी इनके डीएनए मैच नहीं होंगे इनके माँ बाप से, तो पता लगेगा ये भी कहीं और की पैदाइश है। तभी ये बलात्कार को संस्कार से जोड़ रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। इतने बड़े संवैधानिक पद पे बैठने के बाद ये ऐसी बात करते हैं। इनके अंदर एक क्षमता नहीं है, मतलब एक न्याय दिलाने की क्षमता नहीं सरकार में। एक महिला को अंदर भी हिंदू और मुस्लिम ढूंढते हैं, बलात्कार में भी धर्म ढूंढते हैं। ऐसी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। हमारी नज़र में ऐसी तानाशाही सरकारों को, हुकूमतों को, जनता को गिरा देना चाहिए, तभी देश का भला होगा, वरना नहीं हो सकता। सर, देश के दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, और यहाँ पर बलात्कारी जो पीड़िता है महिला, उसको पूरे अमले के साथ उसके साथ अत्याचार किया जा रहा है और अपराधियों को छोड़ दिया जा रहा है। देखिए, भारत में अभी आपने लोकतंत्र की चर्चा की कि लोकतंत्र, तो लोकतंत्र में भैया हिंदू मुस्लिम सहानी साहब हैं, मैं हूँ, हमारे बगल में हमारे मौलाना भाई हो जाए, तो ये लोकतंत्र था। अच्छा। अब क्या किया गया, ये भाजपा के आने के बाद इनको साइड किया गया। अच्छा। इनको टैग दिया गया, ये खालिस्तानी है। जैसे इनका पत्ता काट दिया जाए, मुसलमान को आतंकवादी कह दिया गया। हम लोग जैसे हिंदू, हम नकली हिंदू साबित कर दिए गए। उसके बाद फिर जो अत्याचार का सिलसिला शुरू हुआ, नोटबंदी कर दो, किसके लिए भैया? हिंदू राष्ट्र के लिए। उसके बाद किसी महिला को मार दिया, दलित महिला को मार दिया, अरे गलती हो गई, हिंदू राष्ट्र के लिए। अब आज वो इतना ज़्यादा गिर गए हैं कि एक महिला जो पीड़ित थी, अपने भावनाओं से दुखी थी, उसके बावजूद उस आरोपी को छोड़ दिया गया, उसके जख्मों को कुरेदा गया। उसके बाद प्रधानमंत्री जी कहते महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। हम कहते ना, अगर वो एक आम आदमी होते और मैं एक आम आदमी होता तो फिर मेरा मुंह नहीं बात करता। लेकिन गिन्नी जी हिंदू मुसलमान मेरा मुंह नहीं बात करता। फिर हम भी बैठाते, उनसे बात करते और तब उनसे पूछते कि अगर आपकी बहन प्रधानमंत्री की बहन होती बिल्किस बानो, अगर बिल्किस बानो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहन होती, अमित शाह की बहन होती, तो क्या उनका स्टेटमेंट रवैया यही होता? वो कह रहे थे ना 3 तलाक के टाइम पे मुस्लिम महिलाओं को अपनी बहन तो बता रहे थे। नजीब कहाँ मिल पाया था? कहाँ मिला नजीब? ये है ना सरदार जी, ये खालिस्तानी थे। आज बताइए, नबी के सामने बार बार किसी भी धार्मिक धर्म के नाम पे बार बार आप गाली बक दे रहे हो, आप बार बार महिलाओं से जोड़ दे रहे हो। सिख समुदाय जो कि सेवा भाव के लिए जाना जाता है, आप उन्हें बदनाम कर रहे हो। और मैं बता दूं, ये तो उस जगह से है ना जहाँ इन्होंने दर्द झेला है। ये भी हैं, ये भी जाएंगे और हम भी जाएंगे। अब भारत जोड़ो यात्रा से इनके मुंह पे कालिक लगाते हुए 24 मिनट की वापसी कराएंगे। मतलब अपराध में भी हिंदू मुस्लिम देखा जा रहा है। बिल्किस बानो अगर मुसलमान है तो वो न्याय के लिए तड़पती रहेगी, दर दर भटकती रहेगी, यहाँ तक कि उसकी सुरक्षा का मुद्दा भी उठने लगेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारे देश में महिलाओं का सम्मान बहुत तुच्छ हो चुका है मोदी सरकार में। आप ये मत कहो कि बिल्किस बानो, ऐसी बहुत सी हिंदू बहनें भी हैं। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, आज बहुत सी हिंदू बहनें भी हैं जिनको न्याय नहीं मिलता, बहुत सी मुस्लिम बहनें भी जिनको न्याय नहीं बोलता, बहुत सी सिख बहनें भी जिसको न्याय नहीं मिलता। आज दिल्ली जैसी कैपिटल के अंदर शमशान घाट में 13 साल की बच्ची को जला दिया गया।
अब ये बात बताओ, जनकपुरी की घटना थी, जी। आप बताओ 9 साल की बच्ची का पंडित ने बलात्कार करा शमशान घाट के। आप ये बात बताइए, उसको भी छोड़ दिया गया था? वो तो हम लोगों ने, किसानों ने और बहुत सारी कांग्रेस के नेताओं ने वहाँ पे बैठ के धरना प्रदर्शन किया, तो उसको पंडित को पकड़ा इन्होंने। इनकी नज़र में बलात्कार जैसी सजा जो है बड़ी छोटी सी सजा है। इनकी नज़र में बलात्कार कोई मुद्दा नहीं रखता। मेरी बात समझो बहुत, क्योंकि इन्होंने औरतों का सम्मान का करा है। इनकी आरएसएस की संगठन देख लो, जहाँ पे आदमी आदमी के साथ संतुष्ट हो जाता है, आप क्या बात करोगे? मर्द से संतुष्ट हो रहा है, वही राखी बांध रहा है, वही गले लगा रहे एक दूसरे को। कितनी आज दुर्लभ आपको फोटो देखने को मिलेंगी। तो आप सोचो ना, महिलाओं का सम्मान तो इनके संस्कारों में ही नहीं है, ये तो सिर्फ जबान पे है। एक संस्कार होता है कि हमें किसी की बहन बेटी दिख रही है तो हम हाथ जोड़ करके नमस्कार करते हैं। इनको किसी की बहन बेटी दिखती है तो टेढ़ी नज़र से देखते हैं, ऊपर से नीचे तक नाप लेते हैं। ये वो सरकार के लोग हैं, आप इनसे महिला सुरक्षा की उम्मीद नहीं कर सकते। एक हम सवाल कर रहे हैं कि ज़मीन पर हम पंडित जी कभी मौलाना के साथ होते हैं, पंडित जी कभी सिख के साथ होते हैं, सिख जी कभी पंडित जी के साथ होते हैं। ये ज़मीन पर हम कैमरे के सामने देखते हैं, लेकिन लड़ते कौन लोग हैं जो लड़ाई करते हैं? देखिए, मैं एक बात बता दूँ, मैं आपको बता दूँ, जो अभी संघ की बात कर रहे थे उसमें मैं एक लाइन इनके में ऐड कर दूँ। जिसने पार्टी बनाई संघ को वही रेपिस्ट था। सावरकरी का पहला मुकदमा रेप का दर्ज हुआ था। ऐसे के नस्लें जब गोडाउन में ही गड़बड़ है तो शोरूम तो रेपिस्ट निकलेंगे ही ना, और ये रेपिस्टों का साथ दे रहे हैं तो सावरकर को भी अपना बाप मानते हैं। ये बाप माने, हम रेपिस्टों का समर्थन नहीं करते। और जो आप साथ रहने की बात करें ना, ये कट्टरवादी हिंदू है। अगर हम जैसे हिंदू सिख मुसलमान साथ निकलते हैं आंदोलनों में, प्रोटेस्ट में, तो हम लोगों को मार दिया जाता है। और इतनी धमकियाँ भरा फ़ोन आता है, इतनी धमकियाँ भरा फ़ोन आएगा कि तुम्हारी बहन को उठवा लेंगे, सानी साहब तुम्हारी बहन उठवा लेंगे, तुम्हारे माँ को उठवा लेंगे। ये हिंदू हूँ मैं, हमारी बहन को उठवाएंगे आप? तो यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि हिंदू का दुश्मन हो गया है ना। सिख भी एक है, मुसलमान एक है, लेकिन आज बटा है तो हिंदू बढ़ गया है। एक सवाल है आपसे कि बिल्किस बानो की जब सुरक्षा का मुद्दा पूरे देश में एक मुद्दा बना हुआ है कि उसकी सुरक्षा कैसे की जाएगी, क्योंकि जो अपराधी निकल के आए जेल से, जाहिर है उससे बदला ले सकते हैं। तो ऐसे में सरदार एक कौम है जो निकल के सामने आती है और कहती है कि बिल्किस बानो हमारी बहन की तरह है, वो आके हमारे यहाँ रह सकती है। इसे कैसे देखते हैं? संत, मैं कह रहा हूँ, मैं इनका सम्मान करता हूँ और संत भी इनके साथ है, पंडित भी इनके साथ है, हर एक वर्ग साथ है, हर वो बेटी साथ है इनके जिस बेटी को न्याय नहीं मिला है। और यही बिल्किस बानो का केस कई बेटियों को न्याय दिलाएगा। ये सरदार भाई और ये हिंदू और सिख भाई मिलकर मुसलमान को साथ लेकर ये एकता की वो आग लगाएंगे ना, जिसको मिटाते मिटाते और नफरत फैलाते फैलाते भाजपा की कमर टूट जाएगी। अब समय आ गया। देखिए, हर चीज़ का एक अंत होता है, भाजपा का अंत अब निकट है। बस गिनी साहनी जी, सरदार जो है बिल्किस बानो की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, कहीं सरकार आपको ही टारगेट ना करने लगे? सरकार तो बहुत समय से करती आ रही है, खालिस्तानी कह के टैग करती आ रही है। आज सोचने की बात यह है कि इन सरकारों से न्याय की उम्मीद मत करो, सब कुछ बढ़िया। आप इनके समर्थन में समर्थन करते हो तो सब कुछ बढ़िया। आप इनके विरोध में कुछ भी बोल दोगे तो आप तानाशाही सरकार से लोहा लेने का काम करोगे, जो हम लेने के लिए तैयार बैठे हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता सरकार हमारे खिलाफ क्या चार्जशीटें दाखिल करती है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये ईडी की कहाँ पे रेडें मरवाते हैं। हमें सिर्फ इतना पता है कि हमें न्याय की लड़ाई लड़नी है और हर उस पीड़ित को न्याय दिलवाना है जो मोदी सरकार से सताया हुआ है, ताकि सरकार का तख्ता पलट करने में सारे लोग हमारा समर्थन करें। लेकिन जो मैंने इनसे सवाल किया कि जो लड़ाई हो रही है सड़कों पर, तलवार लेके निकल जाते हैं, सब आपस में तो एक दिखते हैं, हम कैमरा के सामने, चाहे नेता हो, ये लोग आपस में एक, लेकिन लड़ कौन रहे हैं? अंधभक्त लड़ रहे हैं जो समाज में बटे हुए हैं। आप ये कहते हैं कौन लड़ रहे हैं? नहीं समझते हैं लोग। उनको फंडिंग दी जाती है भाई, तैयार किया जाता है। आप लोग क्यों नहीं मान रहे हो? फंडिंग दी जाती है। आप एक छोटी सी बात मानिए कि किसी इंसान का ब्रेन वॉश होता है। आज आप पाकिस्तान में इतने सारे संगठन देखते हो, ISI संगठन है, इतने सारे वहाँ पे संगठन है, वो क्या करते हैं, वो धर्म के नाम पे तो आदमी का दिमाग खराब कर देते हैं कि देखो इस्लाम खतरे में है, ये खतरे में है, चलो ये बंदूक लो, गोली तुम्हें कोई मार दे, हम तुम्हारे परिवार को पालेंगे। यही अंधभक्तों का भी दिमाग ब्रेन वॉश हो चुका है। आज सही मायने में मोदी सरकार ने भारत की 80 करोड़ लोगों के अंदर आतंकवाद का कीड़ा पैदा कर दी है। मेरी बात को आप समझना, जिसके इंसान के अंदर एक आतंकवादी की एक आत्मा आ चुकी है, जिसको हर आदमी दूसरा आदमी खतरनाक दिखता है, इसको मार दूंगा मैं, ये कर दूंगा। आप अंधभक्तों से 5 मिनट बहस कर लो, आप घर से बाहर नहीं निकल पाओगे, 10 आदमी आपको घेर के मार देंगे। आप इस बात को समझो। आज हमारे देश के अंदर आप ये कह रहे हो कि आज इन लोगों को फर्क क्यों नहीं पड़ता, एकजुट क्यों नहीं है? क्योंकि समाज 2 वर्गों में बढ़ चुका है। एक वो वर्ग है जो मोदी सरकार के साथ है, एक वो वर्ग है जो बिल्किस बानो जैसी बहन के न्याय के लिए साथ में खड़ा हुआ है।
हुआ है। आज इन दोनों वर्गों को जब तक इकट्ठे नहीं होंगे देश एक नहीं होगा, और उस देश को एक करने की बहुत जरूरत है आज। जो नारा था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इस नारा को कितना सही मानते हैं और कितना अभी इस दौर में चल रहा है ये नारा? देखिए, इस दौर में अगर कुछ चल रहा है तो वो सिर्फ यही चल रहा है कि आज हमारे देश में नफरत कैसे फैलाई जाए, ये चल रहा है। नफरत का बंटवारा कैसे किया जाए, ये चल रहा है। आप बात कर रहे हो, देखो ये नारा आप किताबों में रह गया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। आज एक मुट्ठी भर लोग हैं जो एक तरफ हो चुके हैं, चाहे वो हिंदू हो या वो मुसलमान हो या वो सिख हो या वो ईसाई हो, वो एक हो चुके हैं। आज इस नारे की अगर आप बात करोगे तो हिंदुस्तान में ये नारा सिर्फ एक मजाक है, तो सच्चाई है। क्योंकि आज अंधभक्तों की एक ऐसी कौम पैदा कर दी गई है जो अपने आप को कट्टर हिंदू बोलती है। आप इस बात को समझो, जो बोलती है मुसलमान का घर फूंक देंगे 5 मिनट में, अबे सरदार तू क्या है, तुम्हारी वीडियो में दिख जाएंगे, ये तो खालिस्तानी नकली सरदार है, ये तो नकली सरदार आपको दिख जाएंगे। तो आज इस चीज को समझने की जरूरत है। मैं कह रहा हूँ ना आपसे, मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ, आज हमारे समाज में जो समाज पूरा बढ़ चुका है, ये जब तक एक नहीं होगा, आप ये नारे को दोबारा कभी प्रचलन में लेके आ ही नहीं सकते कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। ये गांधी के टाइम में चलता रहे, हिंदी चीनी भाई भाई। क्या हुआ, आज चाइना हमारे देश में कब्जा कर गया भाई भाई करके, और मोदी जी ने बोला 4000 घर की जमीन में तुम जितने मर्जी घर बना लो, तुम तुम्हारे भाई हो। आज इस नारे का असर जो हमारे देश में था वो भी खत्म हो गया, हिंदी चीनी भाई भाई। एक सवाल पे सर आप दोनों का कमेंट चाहिए मुझे, कि जैसे लगातार 8 साल हो गए हैं, देश में ऐसा माहौल बनाया गया है, एक धर्म को, संप्रदाय को लगातार टारगेट करते हुए सरकारें बनाई जा रही हैं और शासन किया जा रहा है। इसे कैसे देखते हैं, ये चीज़ कैसे खत्म हो? ये चीज़ खत्म हो ही नहीं सकती ना भाई। आज राम मंदिर का झुंझुना लोगों के हाथ में पकड़ा दिया जाता है। आप इस चीज़ को समझो। आप 3 तलाक के मुद्दे पे, मेरी बात समझ लेना, 3 तलाक के मुद्दे पे आप मुसलमानों के खिलाफ जब तक नीतियाँ मोदी सरकार बनाती रहेगी, आज उनको हिंदुओं का समर्थन, मेरी बात सुनो आप, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इनकी आप 8 साल की पूरी नीतियाँ निकाल लो, उसमें आप विकास की कोई नीति दिखा देना, आप उसमें बेरोजगारी को दूर करने की कोई नीति दिखा देना, महंगाई कम करने की कोई नीति दिखा देना, कोई नीति नहीं दिखेगी। देश बेचने की नीतियाँ दिखेंगी, अंबानी को कैसे फायदा मिलेगा वो नीतियाँ दिखेंगी, और मुसलमानों का विरोध कैसे होगा वो नीतियाँ दिखेंगी। आपको सच्चाई माने में समाज को बांटने वाली नीतियाँ दिखेंगी, और समाज को जोड़ने वाली इनकी कोई नीति नहीं है। तो आप कोई उम्मीद नहीं कर सकते कि हिंदुस्तान एक होगा। इस सरकार में खून के प्यासे हो जाएंगे लोग। आपके माथे पे देखेंगे ना, सर के ऊपर मुस्लिम टोपी तो गला रेत देंगे 4 हिंदू। आज ये माहौल बनने वाला, और ज़्यादा 2 साल की बात है। आप क्या कहते हैं, जैसे कि है माहौल कि मुसलमानों को शोषण करो और राज करो, चाहे बिल्किस बानो का मुद्दे अपराधियों को छोड़ना पड़े, चाहे TN राजा, नपुर शर्मा से खुद उल्टा सीधा बयान दिलवाना पड़े? मैं आपसे क्या कहूँ, सरदार जी ने कहा कि 4 हिंदू इकट्ठा हो जाएंगे, गर्दन काट देंगे। यहाँ हम ही लोग परेशान हैं कि हमारी गर्दन न काट दे, हमारे हिंदू भाई हमारी गर्दन न काट दे। भैया परेशानी यहाँ तो यही है। मैंने आप सभी कहा कि हिंदू बढ़ गया है, तो भाग में भाई ने बताया हिंदू बढ़ गया है, तो भैया वही हिंदू, ये मुसलमान को तो हम बचाने बाद में जाएं पड़ेंगे, अरे भगवा पहना और तड़ी पार कह दिया तो काट दो। तो हमारे ऊपर 5 हमले भी हो चुके हैं। अभी हमारे पास फ़ोन आया है, वीडियो बनाए खूंखार हिंदू शेर ने। बताओ ये कैसे नकली हिंदू है? हक और सच की बात, चाहे हिंदू कहे चाहे मुसलमान कहे, सबको पिला। जो भाजपा के पक्ष में बोलेगा, जो भाजपा को वो करेगा, वही मार खाएगा। और जहाँ तक आपको एक चीज़ मैं आप यहाँ पे और बता दूँ, देश में सबको एक ही लाठी से हकने का काम कर रहे हैं, सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ताओं को छोड़कर। अब आज की परिस्थिति में ना हिंदू सेफ है, ना मुसलमान सेफ है, ना सिख सेफ है, ना ईसाई सेफ है। सच में सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ता। आप पे हमला कौन किया था पंडित जी? भाजपा के लोग, बेशरम संगी मुसंगी गोबर खाने वाले और कौन करेगा? जो धमकी दे सकता है, फोन कर सकता है, वीडियो बना के डाल सकता है। बताइए, एक संत को वीडियो बना के यूट्यूब में धमकी देना, उसके बाद कह देना हम तुम्हें मारेंगे, फ़ोन करके फ़ोन दिखा देना, क्या कार्रवाई नहीं हो रही है? तो भैया जब हिंदू ही सेफ़ नहीं है तो हम मुसलमान और सिख की क्या बात करें? तो हम भी सेफ़ नहीं हैं। ऐसा ना कहिए कि मुसलमान और सिख नहीं, सब नहीं सेफ़ है। और यही जो सेफ़ नहीं है, सिख, मुस्लिम, हिंदू, ये सब मिल के सरकार गिराएंगे। चलिए बहुत